YLS न्यूज में आपका स्वागत है। डबल मर्डर से दहल उठी दिल्ली, मां बेटे की चाकू से गोदकर हत्या, बेडरूम और बाथरूम में मिली लाश। दक्षिणी दिल्ली में लाजपत नगर में देर रात मां बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 42 साल की मां की लाश बेडरूम और 14 साल के बेटे की लाश बाथरूम में मिली। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। बताया गया कि दरवाजा बाहर से बंद था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घरेलू सहायक ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस के अनुसार घरेलू सहायक ने मकान मालकिन और उनके 14 साल के बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने उसे डांटा था। 2 जुलाई बुधवार रात को हत्या करने के बाद सहायक फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया। खून से सने मिले दोनों के शव। आरोपी मुकेश मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। देर रात मकान मालिक के दफ्तर से लौटने पर दरवाजा नहीं खुला तब पुलिस को सूचना दी गई थी। दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को दोनों के शव खून से सने मिले। इलाके में फैल गई दहशत। बताया गया कि रुचिका का शव बेडरूम में और 14 वर्षीय बेटे हर्ष का शव बाथरूम में मिला। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। भाजपा ने जारी की देहरादून जिला पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की सूची। यहां देखें कौन कहां से पाया टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय से विभिन्न जिलों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। देहरादून के लिए सूची भाजपा जिला अध्यक्ष मीता सिंह ने जारी की गई, जिसमें कुल 20 वार्डों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। उम्मीदवारों की सूची उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति व जिला चुनाव समिति के परामर्श के बाद जारी की गई। घोषित सूची में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC और महिला आरक्षण वाले वार्ड शामिल हैं। भाजपा ने इस सूची के माध्यम से स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी पंचायत स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। कई नए और अनुभवी चेहरों को सूची में स्थान दिया गया है, जिससे आगामी चुनाव में भाजपा की रणनीतिक तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाजपा की ओर से जारी सूची। बुगला बारतिल से शांति राम डोमल, रायपुर से रतन सिंह चौहान, बाटला से विजयपाल सिंह चौहान, मलेथा से मधुबाला भारती, मोहन से शांति देवी, लोकमंडल से कुसुमलता देवी, मगरौली से सत्यवीर चौहान, आरा से लाल सिंह चौहान, व्यासखेरी से सचिन चौहान, उदपटा से रक्षा नेगी, कट्टा से मधु चौहान, कंदरावाला से सुनीता देवी, नवाबगढ़ से वीरेंद्र सिंह बॉबी, जस्सोवाला से गुरमेल सिंह, शाहपुर कल्याणपुर से भूपेंद्र कुमार कश्यप, शेरपुर से सविता देवी, सुधावाला से सुरभि कंवर, शंकरपुर द्वितीय से रविकेश सिंह, खुशहालपुर से काजल, भुंडा द्वितीय से मंजू जोशी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। डाकपत्थर द्वितीय और वार्ड संख्या 16 एटिनवाला को पार्टी ने स्वतंत्र रखा है, यानी इन वार्डों में भाजपा का कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। 400 CCTV और 700 गाड़ियों की छानबीन के बाद हाथ आए साहिबा कौशल, सुहागरात में कर दिया था कांड। 600 से अधिक की दूरी तय कर शादी करने गायरपुर आए जबलपुर के इंद्र कुमार तिवारी की हत्या में शामिल शातिरों तक पहुंचने में पुलिस को 22 दिन लगे। इसके लिए 400 से अधिक CC कैमरे खंगाले गए और लगभग 700 से अधिक वाहनों की छानबीन की गई। हत्याकांड में शामिल शातिरों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने घटनास्थल चकनीलकंठ उपसपुर से 5 किमी आगे पीछे 4 लेन किनारे स्थित मकान व दुकानों में लगे कुल 431 CC कैमरे खंगाले। इस दौरान घटना वाली रात में हेतिमपुर टोल प्लाजा पर लगे कैमरों की मदद से 700 से अधिक वाहनों के बारे में भी जानकारी की गई, ताकि उस कार की पहचान हो सके जिसमें सवार होकर साहिबा बानो, इंद्र कुमार तिवारी तथा कौशल कुमार व शमशुद्दीन कुशीनगर आए थे। शादी के बाद पनियहवा गए थे सभी। पुलिस की जांच में पता चला है कि शादी के बाद चारों कार से पनियहवा घूमने गए थे। हालांकि इंद्र कुमार के बार बार कहने के बाद साहिबा गोरखपुर वापस जाने के लिए तैयार हो गई, जबकि कौशल कुछ समय वहां और बिताने के लिए दबाव बना रहा था। 3 माह पूर्व साहिबा व कौशल ने किया था प्रेम विवाह। साहिबा बानो ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि 3 माह पूर्व उसने कायशल से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों गोरखपुर के बिछिया इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। इंद्र कुमार व कौशल के बीच हुई थी कहासुनी। शादी के एक दिन पूर्व इंद्र कुमार व कौशल के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस ने बताया कि इंद्र कुमार शादी के बाद खुशी को अपने साथ जबलपुर ले जाना चाह रहे थे। उन्होंने टिकट कराने की बात खुशी से की, लेकिन कौशल के मना करने के बाद खुशी भी कुछ दिन गोरखपुर में बिताने के लिए दबाव बनाने लगी। खुशी तिवारी नाम से बना है आधार कार्ड भी। साहिबा बानो ने इंद्र कुमार को धोखा देने के लिए हर जतन किए। उसने खुशी तिवारी नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया, ताकि इंद्र कुमार को उस पर शक न हो। बढ़ते हैं आगे की खबर में। रास्ते में आते जाते देता था गाली, दोस्त के साथ मिलकर मारी थी गोली, आरोपी गिरफ्तार। बाइक मिस्त्री रहमतुल्लाह खान को गोली मारने वाले दोनों आरोपितों को गीड पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों की पहचान हरदिया निवासी मौसिम खान और रईस के रूप में हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि बाइक मिस्त्री उन्हें रास्ते में आते जाते गाली देता था। मना करने के बाद भी वह नहीं मान रहा था। इससे दोस्त के साथ मिलकर गोली मार दी। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। हरदिया निवासी रहमतुल्लाह खान बाघागाड़ा के पास एक गैराज में काम करता है। 29 जून की रात 10:30 बजे स्कूटी से घर जा रहा था। अभी वह तालनवर और हरदिया के बीच पहुंचा था, तभी एक काले रंग की कार ने उसकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया। कार सवार गाड़ी रोक नीचे उतरे और रहमतुल्लाह को खेत में घसीट कर ले गए। वहां उसके सीने में गोली मार दी। इसके बाद बदमाशों ने असलहे के बल से पीड़ित के सिर में कई बार हमला किया, जिससे सिर में गहरा घाव बन गया और वह बेहोश हो गया। असलहा भी उसके सिर में फंस गया। शोर सुनकर जब तक लोग मौके पर पहुंचे तब तक आरोपित मरा समझकर वहां से फरार हो गए। भायासमत की तहरीर पर गीड थाना पुलिस केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश में जुटी थी। गीड थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि नौसर चौकी प्रभारी शुभम श्रीवास्तव ने एकला बंदे के पास से दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हिमाचल फ्लड, मंडी में त्रासदी, 13 शव बरामद, 29 अब भी सैलाब में लापता, 148 घर टूट गए। राहत शिविर में कट रही 357 लोगों की रातें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और नदियों के उफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 30 जून से 1 जुलाई के बीच जिले में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले के 12 उपमंडलों में कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत, 29 लोग लापता और 154 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। कुल 148 मकान, 104 गौशालाएं और 162 पशुओं की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। मंडी आपदा प्रबंधन ने 2 जुलाई की शाम तक की रिपोर्ट जारी की है। इसमें पूरी जानकारी दी है। मंडी के सदर उपमंडल में रघुनाथ का पधर, डायट मंडी, इंदिरा कॉलोनी और तारना में 68 लोगों को बचाया गया। यहां पर एक गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है। मंडी गुरुद्वारा के राहत शिविर में 22 लोग और भयूली के विपाशा सदन 21 लोग को ठहराया गया है। थुनाग उपमंडल में सबसे ज्यादा असर पड़ा और यहां 1 मौत और 11 लापता हैं। थुनाग में 40 मकानों और 30 वाहनों को नुकसान पहुंचा है और 6 पुल टूट गए हैं। प्रशासन की तरफ से PWD रेस्ट हाउस में 120 लोग, GPS थुनाग 80 लोग को ठहराया गया है। वहीं वायुसेना ने यहां से 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला है। करसोग उपमंडल में अब लोगों की 2 मौत हुई है और बुधवार को 30 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किया गया। यहां पर 27 मकान, 9 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं और 19 पशुओं की भी मौत हुई है। एक छोटी पुलिया टूट गई है। फिलहाल प्रशासन ने यहां पर 1,23,000 रुपये राहत राशि बांटी है। जिले के जोगिंद्रनगर में नेरी कोटला में सियों से 2 शव बरामद हुए हैं और यहां पर बचाव अभियान जारी है। जिले के धर्मपुर उपमंडल की लौंगनी पंचायत के स्याठी गांव में 17 परिवारों को रेस्क्यू किया गया है। यहां पर 26 मकान, 31 गौशालाएं ध्वस्त हो गए हैं। 76 पशु काल के मुंह में समा गए। यहां पर कांधापतन में लोहे का पुल क्षतिग्रस्त और त्रियाम्बला मंदिर और नैना देवी मंदिर में राहत शिविर में 61 लोगों को ठहराया गया है। गोहर में सियों और बड़ा गांव में 6 मौतें अब तक हो चुकी हैं। एक शख्स लापता है। उधर बुधवार को 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल यहां पर भी कुदरत के कहर में 18 मकान और 19 गौशालाएं खत्म हो गई हैं। बड़ा गांव के इस विश्रामगृह में 42 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। मंडी प्रशासन ने बताया कि बलह, बाली चौकी, सुंदरनगर, पधर, सरकाघाट और कोटली उपमंडलों में भी मकानों, गौशालाओं और पशुओं को भारी नुकसान पहुंचा है। बलह में 4 मकान, 2 गौशालाएं, बाली चौकी में 18 मकान, 13 गौशालाएं, 25 पशु हानि, 2 पुल क्षतिग्रस्त। सुंदरनगर में 7 मकान, 4 गौशालाएं, पधर में 2 मकान, 2 गौशालाएं, लोक भवन में 13 लोग ठहराए गए हैं। सरकाघाट में 2 मकान, 3 गौशालाएं, कोटली 4 मकान, 23 गौशालाएं टूट गई हैं।